क्लास 10th SST के ज्योग्राफी पार्ट में आज नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आप देखेंगे तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आप देखेंगे चैप्टर 5 आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 4 जो एग्रीकल्चर है, ये तो हम लोग जो है विस्तृत रूप से उसका स्टडी किए हैं, उसका अध्ययन किए हैं और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। ठीक है, और उसका आंसर कैसे लिखना है ये आपको बताया गया है। आज इसमें हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मिनरल्स के बारे में जैसे आयरन और हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गए, ठीक है। और एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज में आप देखेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हैं, ठीक है ना। इन सब का हम स्टडी करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आप देखेंगे एक आते हैं यहाँ पर, ये पार्ट आप स्टडी कर लीजिएगा, इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट इज मिनरल, जहाँ से शुरू होता है। व्हाट इज मिनरल, मिनरल क्या है, खनिज क्या है, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर। पहला ही क्वेश्चन इसमें देखिए, टॉपिक जो है ये है व्हाट इज मिनरल। तो देखेंगे जियोलॉजिस्ट्स डिफाइन मिनरल एज ए homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure। बताया जा रहा भूवैज्ञानिकों के अनुसार, जियोलॉजिस्ट के अनुसार, उनके अनुसार जो डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि मिनरल्स क्या है, मिनरल एज ए होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ ए डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। होमोजेनियस खनिज क्या है, नेचुरल, खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप होमोजेनियस एलिमेंट्स तत्व है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, रैंकिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट talc. Why are they so varied? फिर बताया जा रहा है कि खनिज क्या है, प्रकृति में अनेक रूपों में विद्यमान है। मिनरल्स क्या है, नेचर में अनेक रूपों में विद्यमान है, जिसमें रैंकिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड, अब अनेक रूपों में वो विद्यमान है, जिसमें आपको बताया जा रहा है, जिसमें से जैसे हार्डेस्ट डायमंड जैसे कठोर हीरा, टू द सॉफ्टेस्ट टॉल्क यानी कि नरम चूना तक सम्मिलित है। यानी कि मिनरल्स के अंतर्गत कठोर हीरे से लेकर के मुलायम टॉक तक यानी कि चूने तक या खड़िया मिट्टी तक के सभी जो सम्मिलित है, सभी मिनरल्स के अंतर्गत आएंगे। व्हाई आर दे वेरिड, फिर इसमें बताया जा रहा है कि खनिज इतने विविध क्यों हैं, खनिज में इतनी विविधता क्यों है। तो इसका आंसर इसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट में देखेंगे आप, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। फिर बताया जा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स, चट्टानों के बारे में आप जो है चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। फिर बताया जा रहा है चट्टाने खनिजों के होमोजेनियस सब्सटेंस, चट्टानों क्या है, चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के क्या है, यौगिक हैं। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। तो ये समरूप तत्वों के रॉक्स जो हैं, ये क्या है, विभिन्न खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। सम रॉक्स, कुछ चट्टाने, फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन, कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर, consist of a single mineral
ओनली। अब चूना पत्थर क्या है बताया जा रहा है, कुछ चट्टानें जैसे आपका ये लाइमस्टोन हो गया, वो एक ही प्रकार के खनिज से बना हुआ, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल ओनली, एक ही प्रकार के खनिज से बना हुआ है। बट लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स, लेकिन ज्यादातर चट्टानें, अधिकतर चट्टानें क्या है, अनेक खनिजों के योग से बनी हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स की जो मेजॉरिटी है, अधिकतर खनिज क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स, अधिकतर जो है खनिज है वो, अधिकतर चट्टानें आप देखेंगे विभिन्न अनुपातों के खनिजों के योग से बनी हुई हैं। Although over 2000 minerals have been identified, फिर बताया जा रहा है यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। 2000 से एबव जितने भी मिनरल्स को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, यानी कि उनकी पहचान की जा चुकी है। ओनली ए फ्यू आर abundantly found in most of the rocks, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की अधिकता है। वैसे लगभग 2000 से एबव जो मिनरल्स हैं उनको आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर जो चट्टानें हैं उनमें केवल एक ही प्रकार के खनिज की अधिकता है। A few are abundantly found in most of the rocks। फिर आप देखेंगे a particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms। इसमें आपको बताया जा रहा है a particular mineral that will be formed, एक खनिज विशेष, formed from certain combinations of elements, बताया जा रहा है कि एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, मतलब कोई खनिज है तो उसमें से निश्चित रूप से सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स के निश्चित तत्वों के वह योग से बना हुआ है। फॉर्म ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स। तो एक खनिज जो भी निश्चित तत्वों का योग है, जो कोई खनिज, उन तत्वों का निर्माण उस समय के कैसे होता है, उस समय के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस उस समय की जो होती है उसका वह रिजल्ट होता है, उसका वह परिणाम होता है कोई भी मिनरल्स। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कोई भी जो खनिज है और उसमें जो निश्चित कई योग, मतलब कई एलिमेंट्स हैं, कोई भी मिनरल्स है जिसमें कई एलिमेंट्स हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं निश्चित रूप से जब वह मिनरल्स बना होगा तो उस समय के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस जैसे रहे होंगे उन्हीं का वह रिजल्ट होगा। This in turn results in a wide range of colors, hardness, crystal forms, luster and density that a particular mineral possesses। और इसके फलस्वरूप ही क्या हुआ है, इसके कारण ही आप देखेंगे दिस इन टर्न, इसके फलस्वरूप रिजल्ट से वाइड, आप देखेंगे रिजल्ट से वाइड रेंज ऑफ कलर्स, मतलब खनिजों में विविध रंगों का मिलना, हार्डनेस उनकी कठोरता, क्रिस्टल फॉर्म्स उनकी जो चमक है खनिजों की, लेस्टर एंड डेंसिटी उनका घनत्व, तथा दैट ए पार्टिकुलर मिनरल प्रोसेस, और घनत्व तथा विविध इसमें क्या होते हैं, ये क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये इन्हीं का परिणाम होता है भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का। जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल्स। जियोलॉजिस्ट जो हैं और मिनरल्स की इन्हीं विशेषताओं के कारण, अब कौन सी विशेषता, जो भी हमने आपको बताया यहाँ पे, रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी, इनकी जियोलॉजिस्ट इन्हीं विशेषताओं के आधार पर क्या करते हैं, क्लासिफाई द मिनरल्स, खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से पूछा जाए खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स या क्लासिफाई
द मिनरल्स, जियोलॉजिस्ट जो है मिनरल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस बेस पर करते हैं, तो आप बताएंगे मिनरल्स के कलर्स के बेस पे, हार्डनेस के बेस पे, क्रिस्टल फॉर्म्स के बेस पे, लेस्टर्स के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे। इसके बेस पे क्या करते हैं जियोलॉजिस्ट, मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको उनका वर्गीकरण करते हैं। फिर देखेंगे however for general and commercial processes minerals can be classified as under। बताया जा रहा है कि however for general and commercial, सामान्य और व्यापारिक या आप कह सकते हैं वाणिज्यिक एम्स के हेतु जो है खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। मतलब सामान्य और व्यापारिक उद्देश्य हो तो खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। अब इसमें ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे बुक में देखेंगे, यहाँ देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स दिया गया है। मतलब ये मिनरल्स खनिजों का वर्गीकरण दिया, मिनरल्स हो गया। मिनरल्स में आप देखेंगे मेनली इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो मिनरल्स जो होते हैं मेटॉलिक, धात्विक हो गए, फिर नॉन मेटॉलिक अधात्विक हो गए, और थर्ड हो गया एनर्जी मिनरल्स। तो मिनरल्स को जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है मिनरल्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, कितने पार्टों में उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप बताएंगे 3 पार्ट में, मेटॉलिक, नॉन मेटॉलिक और एनर्जी मिनरल्स। अब अब देखें, अब मिनरल्स मेटॉलिक में क्या आएगा। मेटालिक जिसमें मतलब वे खनिज जिसमें मेटाल जो जिसमें जो है मेटल पाया जाता हो, जो धात्विक हो, जिनमें धातुएं पाई जाती हो। और मेटालिक में आप देखें फेरस, फेरस यानी कि लौह धातु, कंटेनिंग आयरन, ये आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये आपको जरूर ये प्रिपेयर होना चाहिए कि मतलब जो ये मेटॉलिक है, ये जो धात्विक जो मिनरल्स हैं या मेटॉलिक मिनरल्स हैं, तो इनमें हम जो फर्स्ट बता रहे हैं उसमें बता रहे हैं फेरस। फिर मेटालिक में ही है नॉन फेरस यानी कि लौह धातु। ये जो मिनरल्स, ये जो मेटॉलिक मिनरल्स हैं, आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गए, निकल हो गए, कोबाल्ट हो गए, तो ये क्या है, ये मेटॉलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं ये। अब यानी कि इसमें जो है फेरस की प्रधानता है, ये फेरस है या लौह धात्विक है। और नॉन फेरस कौन सी हैं, मेटॉलिक के भी हैं लेकिन ये नॉन फेरस, इसमें लौह जो है आयरन और नहीं मिलता है, तो इसमें हो जाएगा आपका कॉपर। नॉन फेरस मेटालिक में देखेंगे कॉपर, लेड, तांबा, शीशा, टिन, बॉक्साइट, ईटिच, ये इत्यादि। और थर्ड हो गया प्रीसियस। प्रीसियस में देखेंगे आप जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, यानी कि ये जो है ये बहुमूल्य खनिज हो गए। मेटालिक में ही ये बहुमूल्य हो गए। तो प्रीशियस में आप देखेंगे सोना और ये सिल्वर, चांदी और प्लेटिनम हो गए। तो इस तरह से मेटालिक को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। मेटालिक जैसे मिनरल्स को पहला डिवाइडेशन किया गया मेटालिक में फिर 3 पार्ट में, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। तो फेरस में लौह धात्विक खनिज आपसे पूछा जा सकता है हिंदी में, जैसे इसकी हिंदी जो होगी जैसे मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब बताएंगे। नॉन फेरस बताएंगे, फिर आप प्रीशियस बताएंगे। फिर आप देखेंगे सेकेंड नॉन मेटालिक। देखिए वहां फेरस और नॉन फेरस था, मेटालिक में ही आप बताएंगे फेरस, नॉन फेरस, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटालिक है, यानी कि इसमें धातुएं, ये जो मिनरल्स हैं इनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे माइका आप देखेंगे, एग्जाम्पल देखें जैसे माइका। माइका आप जान होंगे, अभ्रक का नाम सुने होंगे। माइका, अभ्रक, साल्ट, नमक, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, मार्बल, संगमरमर एंड सैंडस्टोन और बलुआ पत्थर। तो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गए। माइका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, नॉन मेटालिक
मिनरल्स के एग्जाम्पल आप बताइए, तो बताएंगे। इसमें देखिएगा, ये नॉन फेरस वाला मत बता दीजिएगा। इसमें नॉन मेटालिक में आपको बताना माइका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल। फिर लास्ट है मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन लास्ट है वो है एनर्जी मिनरल्स। तो एनर्जी मिनरल्स में आप निश्चित रूप से आप फॉसिल फ्यूल्स जो हमने बताया, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये 3 आएंगे मिनरल्स। इसमें से आप देखिएगा ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी मत लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें से एनर्जी में ये मिनरल्स पूछ रहा है, यानी कि खनिज, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये आपका, ये आप ये चार्ट जरूर बनाइएगा। और इस चार्ट में मेटालिक कौन कौन के, मेटालिक में कौन फेरस है, कौन नॉन फेरस है, कौन प्रीशियस है, ठीक है ना, बहुमूल्य। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नहीं 2 प्रीशियस जो है मिनरल्स का आप नाम बताइए, या 2 बहुमूल्य खनिजों के नाम बताइए, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब का आप नाम बताएंगे। इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो फिर है अगला जो हमारा ये इसमें है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में। तो वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि ये खनिजों की उपलब्धता है। खनिजों की उपलब्धता में पहला यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन में वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये शुरू करेंगे। तो इसमें से आपने जो अभी आज इस चैप्टर में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में जो हमने पढ़ा, तो इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। पहला है व्हाट इज मिनरल, ये आपको इस क्वेश्चन ये लिखिए, व्हाट इज मिनरल, इसका आंसर लिखिए। ये और इसके अलावा आप देखेंगे इसी में फिर ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स किया गया है, इसको आपको बताना है। और ये क्वेश्चन और बन रहा है कि जियोलॉजिस्ट किस बेस पर मिनरल्स को क्लासिफाई किए हैं। जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है, जियोलॉजिस्ट किस बेस पे किए हैं, तो उस बेस को आपको हमने बताया है। आप लिखेंगे रेंज ऑफ कलर्स, जो रॉक्स, जो मिनरल्स उनके रेंज ऑफ कलर्स है, हार्डनेस है, क्रिस्टल फॉर्म्स है, इसको भी एक आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स जो है, मिनरल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स में। इसको आप ये 3 कॉपी में लिखेंगे और इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करके इसको आप याद करेंगे। फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट आर दीज मिनरल्स फाउंड, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर स्टडी करेंगे।